20 मार्च विज्ञान का पूरा पेपर। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च कक्षा 10 विज्ञान साइंस का पूरा पेपर हूबहू लीक पेपर आपको देखने को मिल गया है। 80 नंबर का पेपर रहेगा। 2024 का पेपर है। 20 मार्च 2024 साइंस का पूरा हूबहू पेपर आपको देखने को मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर को कन्फर्मली 100% पेपर आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये प्रश्न पत्र के लिए सीधे किए, ये आपके लिए कुछ दोस्तों सामान्य निर्देश है, इम्पोर्टेड प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए खंड ए सेक्शन ए की व्यवस्था की गई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। द हार्ट इज ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो किसका है हृदय, किसका है? तो दोस्तों हृदय है वो श्वसन से संबंधित तो फेफड़े हो गए, उत्सर्जन से नहीं तो वो परिसंचरण से संबंधित हो गया, सर्कुलर से आपके हो गया। ठीक है, अगला है कौन से, ये क्वेश्चन है आपको 100% बच्चों देखने को पेपर में मिलेंगे। और आप लोग साइंस की क्विज भी टेलीग्राम चैनल पे चलाई जा रही है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं, पेपर से पहले दिन रात को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और उससे पहले आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाओगे। तो देखिए, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रक्तदाब मापने वाले का नाम क्या होता है? स्फाइग्नोमेनोमीटर। क्या होता है? स्फाइग्नोमेनोमीटर ही होगा शायद तक। और आगे देखिए क्वेश्चन है, अवन 2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अवन 2 ग्रंथि को, इसका ऑप्शन आप, इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लघु मस्तिष्क। और लघु मस्तिष्क को अन्य किस नाम से जानते हैं? अनु मस्तिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यानी। ठीक है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं है? तो धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो शायद जिप्सम में आपके नहीं है, बाकी आप कन्फर्म थोड़ा देख लेना। ठीक है, अगला है, दिए गए चित्र उपयुक्त अभिक्रिया में बनने वाले एक्स को पहचाने। एक्स कौन सी गैस है यहाँ पे? तो दानेदार जिंक तनु 8 कांच की नली में से कौन सी गैस जा रही है दोस्तों यहाँ पे? वो आपको बताना है। O2 है, CO2 है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी बनेगी? CO2 बनेगी। ठीक है, आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और ठंडे जल के साथ क्या करता है? तेजी से अभिक्रिया करता है। कौन करता है दोस्तों? तो आपके जो है यहाँ पे इसका आंसर कॉपर होगा, सी होगा। अगला देखिए, सीयू, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। परावर्तन के नियम किसके लिए लागू होते हैं? परावर्तन देखो सिर्फ समतल पे भी होता है और उत्तल अवतल पे नहीं, मतलब समतल इन सभी पे तो होता ही होता है। ठीक है, नहीं तो उस पे ही होता है सिर्फ, बाकी इन पे दोनों पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3 से ही 10 की घात पानी में प्रकाश की चाल। दोस्तों यहाँ पर आपके 2 पॉइंट जो है 26.10 की घाट 8 मीटर सेमी। सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है, विद्युत आवेश का SI मात्रक कौन सा है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कौन सा है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुलोम। क्या हो जाएगा? कुलोम आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखिए, पेपर में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। दिए गए परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, कितना है? तो ए और बी के बीच में कौन सा है? 4Q। पर अपने 4Q नहीं होगा इसमें, 2Q 2Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके? ए व बी के लिए मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है? 2 और 2 4। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे लगभग आपके 4 ही होगा आंसर, शायद 4 ही हो जाएगा। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र। युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को
क्रियाविधि से नियंत्रित किया जा सकता है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र किस अवयव को प्रयुक्त करता है? पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं, सही है ना। इसको कंफर्म करना। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये किस पे बना हुआ है? एक तो है बिलांगना और एक है आपकी भागीरथी यानी गंगा, इन दोनों पे ये बना हुआ है। उत्तराखंड में ये बना हुआ है। प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब दूरी u का अनुपात लेंस को व्यक्त करता है। विद्युत बल्बों के तंतु के। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम लिखिए। CFC का पूरा नाम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? पुनः चक्रण से यानी रिसाइकलिंग, आप सभी लोग जानते हो, आराम से लिख देना। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सीट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सीट्रिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। सीट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ये अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामक चित्र है, वो आप लोगों को बनाना है। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। ये खट्टे होते हैं और ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है। दंत क्षय का कारण लिखिए। उसमें जो है अम्ल पाया जाता है, वही सबसे बड़ा कारण आपके लिए एक तरीके से होता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का क्या कार्य है? ये भी आप लोगों को थोड़ा लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मेंढक व छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? समझाइए। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामक के चित्र बनाइए। लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामक के चित्र बनाइए। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वोच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामक के चित्र बनाइए। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी यानी उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी यानी इसमें ऊर्जा बनती है, को परिभाषित कीजिए। तन्यता को परिभाषित कीजिए, यानी धातु किस मतलब उसको पीट कर उसको बनाना आघातवर्धनता कहलाती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। कौन सी है? सोना। अगला देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखने हैं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। श्रेणी क्रम में सुयोजित 4 प्रतिरोधकों R1 R2 इस प्रकार से ये हो गया। तो ये मान भी, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलेगा। परिनालिका क्या है? परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? सारे केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आ गए। फिजिक्स वाले, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। एक तो ये हो गया, या अथवा में दे रखा है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। अगला है फ्लेनेरिया का चित्र बनाइए तथा विकासशील संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। मेंडल किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण का आरेख चित्र बनाएगी। ये कैसे होगा? ऐसे जैसे आपका मान लो ये पुरुष महिला संकरण, यानी तो यहाँ पे आपके कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। ये मान लो सॉरी, यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे y आदमी से आता है, x महिला से x और y, ये मान लो c यानी वाहक है। तो ये क्या हो जाएगा? x और एक c हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? x और y, इसमें c हो सकता है। अब इसमें देखिए, इसका इसे कराएंगे, x y हो जाएगा, x वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, सही है, वाई एक्स ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई, यानी इसमें 50% तो वो आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इधर NH3 CuO है, उधर Cu तो आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। N2 आया है जबकि N3 था, ठीक है। H2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका एक तो अन कम पड़ रहा है, ठीक है। अच कितना कम पड़ रहा है? तो अच आपके 2 कम पड़ रहे हैं ना, अच आपके 1 कम पड़ा है, अनच एक और कम पड़ रहा है ना। NH3 है इधर, उधर N2 H2O है ना, तो यहाँ पे H2O जल बन गया, ठीक है।
यानी अन 3H यहाँ पे बन जाएगा। इस साइड इसके परमाणु को काउंट कर लो, एक्सप्लेन इसको करना है, ठीक है। अब चयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। रासायनिक समीकरण संतुलित की, यहाँ पे देखिए NaOH हो गया, ठीक है, यहाँ पे सब हो गए, ठीक है। Na अलग आ गया, OH अलग आ गया, ठीक है। H2 SO4 Sp 4 भी, तो यहाँ पे देखिए Na2 SO4 तो आ गया, Na2 आ गया ना इस साइड, H2O का H, ठीक है, वो तो चला गया उस साइड, H2O आ गया, वो 4 बार था, वो आ गया यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा मतलब पूरा पूरा संतुलित ही है ऐसे। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ये चीज़ें आपकी हो गई। और ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए, जैसे कि लाल टपकना वगैरह, ये क्रियाएं जो हो गई। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए, इंपोर्टेंट पूरा पेपर है। अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। किन्हीं दो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए। मादा मानव में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अगला इनको थोड़ा मिलान करना है, ठीक है। जिप्सम का, बेकिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले ये आप देखिए, आई थिंक आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। वैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, जिप्सम का हो गया, ठीक है। वैसे मैं आपको इन सब के प्रोवाइड वैसे करा देता हूँ। एक ही मिनट आप थोड़ा रुकिए, एक ही मिनट। तो यहाँ पे देखिए आपके सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1H2 हो जाएगा, ठीक है, हाफ H2 हो जाएगा। फिर आपके जिप्सम की बात कर रहे हैं तो जिप्सम में CaSO4 2H2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर आपके विरंजक चूर्ण की बात करें, NaHCO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा CaCOCl2 हो जाएगा। जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा, ये आपकी कुछ फटफट के बाद निकालते कौन सी होती है, वो आप थोड़ा कर लेना एक तरीके से, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा कर लेना अच्छे तरीके से। अगला है, ये pH मान दे रखे हैं, सांद्रता को घटते क्रम में लिखिए। जितना pH मान कम होगा उतनी सांद्रता ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो पहले किसको लिखोगे, इसको लिखोगे, जठर रस को। फिर किसको लिखोगे, पहले जठर रस लिख देना, फिर नींबू लिख देना, फिर किसको लिखोगे, सिरका, और फिर टमाटर का रस लिखोगे, ठीक है, ठीक है। ये पेपर तो आप कर लोगे आराम से। एक अवतल दर्पण मुख्य, मतलब ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है ना, थोड़े आराम से सोल्व करना। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता वाले, लेंस क्या होता है, सब कुछ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो पेपर पूरा था, आपके 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से डाल दूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। लास्ट का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।